फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम केबीसी पीआरटी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले की जो वीडियो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करवाई गई थी एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस करवा दी गई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने वो जो प्रैक्टिस यूथ बुक से करवाई है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जो आज की प्रैक्टिस है वो एरर पार्ट की है, तो राइट। तो सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट। वन है, क्वेश्चन वन देखते हैं। द इंडियन टीम, राइट, द इंडियन टीम डिफीटेड, ये 2 है, ठीक है, डिफीटेड 2 है। द ऑस्ट्रेलियन 3 है। बाय एन इनिंग 4 है। नो एरर 5 है। तो अब फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो द इंडियन टीम, ये तो सही है, डिफीटेड है 2 है। द ऑस्ट्रेलियन 3 है। बाय एन इनिंग्स, ये यहाँ पे एस हो जाएगा। INNINGS यहाँ पे यस हो जाएगा, क्योंकि जो इनिंग्स होता है उसका प्लूरल सिंगुलर दोनों में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, यानी किस पार्ट में? 4 पार्ट में है। किस पार्ट में एरर आपको मिला है? 4 पार्ट में मिला है, 4 पार्ट में है। चलिए सेकेंड देखते हैं। दे लेफ्ट, ऑप्शन ए है। देयर लगेजेस 2 है। एट द रेलवे 3 है। स्टेशन 4 है। नो एरर है। तो अब फ्रेंड्स ये किस पार्ट में एरर है, अब ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने ही दिख रहा है, ठीक है। जो लगेजेस है फ्रेंड्स, ये लगेजेस जो होता है लगेज होता है, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसमें प्लूरल नहीं होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लगेज हो जाएगा। यहाँ पे यस क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा। 2 पार्ट में है, ठीक है। यस हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट में आपको एरर मिला था, ठीक है। 3 को देखते हैं। द कस्टमर, पार्ट 1 है। हैंडेड ओवर 2 है। द 100 रुपीज नोट 3 है। टू द शॉपकीपर 4 है। नो एरर 5 है। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं किस पार्ट में एरर मिलता है, ठीक है। द कस्टमर हैंडेड ओवर 2 है। द 100 रुपीज, ठीक है, यानी किस पार्ट में आपको एरर मिला है? आपको एरर मिला है फ्रेंड्स 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट में मिला है। यहाँ पे जो है रुपीज़ है ना, तो ये ये यस हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किस पार्ट में एरर आपको मिला है? 3 पार्ट में मिला है, ठीक है। नंबर यहाँ पे 3 पार्ट में मिला है। यहाँ पे रुपीज़ नहीं रूपी होगा, राइट, यस। 4 देखते हैं। रिसेंटली आई फर्स्ट है। विजिटेड जमशेदपुर 2 है। एंड फाउंड द सीनरीज 3 है। टू द मार्वेलियस 4 है। नो एरर 5 है। अब फ्रेंड्स आपको तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, यस, किस पार्ट में? 3 पार्ट में है। ये क्या होता है? सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। ये क्या होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है। SCENERY सीनरी हो जाएगा। यानी कि किस पार्ट में आपको एरर मिला है? 3 पार्ट में, 3 पार्ट में एरर है, राइट। 5 देखते हैं। A trained gang of sailors was employed on the ship. No error, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं किस पार्ट में एरर आपको दिखाई देता है। चलिए, अ ट्रेंड है, ऑप्शन ए है। ये जो आपको गैंग दिख रहा है ना, ये गैंग, यस, ये गैंग आपको जो दिख रहा है ना, ये गैंग की जगह क्या होना चाहिए? क्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस,
यहाँ पे आपको CREW, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, CREW क्रिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक बार पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे सेलर्स दिया है, ठीक है, एम्प्लॉयड ऑन द शिप। ये जो गैंग होता है, गैंग का प्रयोग किसके लिए होता है? जो चोर होते हैं, जेब कतरे होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, डाकुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रू का है, क्रू का प्रयोग मतलब होता है कर्मी दल, जो चालक दल होता है, ठीक है, जो बोटमैन होता है। तो यहाँ पे किसका, गैंग की जगह किसका प्रयोग होगा? क्रू का प्रयोग होगा, CREW का, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है, न कि यहाँ पे चोरों, लुटेरों, डकैतों की बात हो रही है, ठीक है। तो राइट किस पार्ट में आपको एरर मिला था? 2 पार्ट में मिला था। किस पार्ट में मिला था? 2 पार्ट में मिला था। 6 देखते हैं। दिस काइंड ये है, ऑफ शर्ट्स 2 है, और रेदर एक्सपेंसिव 3 है, फॉर हिम जब है तो इसको हम क्या, इसके KIND यस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइंड्स हो जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में है। क्या हो जाएगा? काइंड्स हो जाएगा, क्योंकि दिस काइंड्स ऑफ का प्रयोग होगा तो उस काइंड्स ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइंड्स हो जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। ये 7 देखते हैं। हर माउथ वाटर 2 है, विन सी सॉ 3 है, अ बुके, देखिए वैसे तो बुकेट पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है? बुके ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। अब देखते हैं। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि किस पार्ट में एरर है। एरर आपके किस पार्ट में है? एरर आपके 4 पार्ट में है। क्यों है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये जो बुके दिया है, बुके ऑफ ग्रेप्स दिया। ग्रेप्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? अंगूर होता है, ठीक है। बुके का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता होता है ना, फूलों का गुलदस्ता होता है। बुके ऑफ फ्लावर होता है ना, मतलब फूलों का गुलदस्ता होता है। यहाँ पे ग्रेप्स दिया है तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा? बंच का प्रयोग होगा, जो कि झुंड है। किसका झुंड है? ग्रेप्स का, यानी अंगूर का जो झुंड है। यहाँ पे बुकेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बंच होगा, ठीक है। BUNCH बंच होगा, ठीक है। यहाँ पे बुकेट नहीं होगा, क्या होगा? बंच होगा। बंच का मतलब क्या होता है? झुंड। द बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का क्या है? झुंड है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ये जो बुके है, ये बुके जो है फ्रेंड्स, इसका किसके में प्रयोग किया जाता है? गुलदस्ते में प्रयोग किया जाता है ना, जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेप्स दिया है तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे? बंच करेंगे। किसका बंच है? ग्रेप्स का है। किस पार्ट में एरर है? 4 पार्ट में है। 8 देखते हैं। माई ब्रदर इन लॉज, देखिएगा, माई ब्रदर इन लॉज ये है, हु लिव इन मुंबई 2 है, हैव कम 3 है, टू स्टे विद अस 4 है, नो एरर 5 है। अब आपको किस पार्ट में एरर दिख रहा है? यहाँ पे यस हट जाएगा, यानी कि ए पार्ट में है, ठीक है। माई मदर इन लॉज नहीं होता है, लॉ होता है, ठीक है। 9 को देखते हैं। ऑल द furnitures have been sent to the new house 2 है, located 3 है, in a village 4 है, no error 5 है। अब फ्रेंड्स से किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन है ना, यहाँ पे फर्नीचर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है। फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा? फर्नीचर होगा, यस। 10 को देखते हैं। द साउंड ऑफ अ गन शूट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नो एरर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, द साउंड ऑफ, आवाज सुनी, किसकी आवाज सुनी? अ गन शूट, जब किसी ने
शूट किया, यानी कि गन की आवाज़ जब वह सुनी तो स्कैटर्ड द फॉक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये जो फोक है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग चिड़ियों के झुंड में होता है। जैसे चिड़ियाँ जब झुंड बना के रहती हैं या झुंड बना के बैठी रहती हैं, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? फोक का प्रयोग करते हैं। तो जब चिड़िया अगर आवाज़ सुन रही हैं, जब गन की आवाज़ सुनी तो चिड़िया क्या करेंगी? झुंड में तो उड़ेंगी ना, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पे हम फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, FLIGST हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्लाइट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो चिड़िया झुंड में उड़ती हैं वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। यानी किस पार्ट में एरर है? फोर्थ पार्ट में है। राइट, किस पार्ट में? फोर्थ पार्ट में है। ये एक बार फिर सुनेंगे आप। द साउंड ऑफ अ गन शूट, किसी ने गन को शूट किया, यानी कि गन की आवाज़ को सुन करके जो चिड़ियाँ फ्लोक थी, यानी कि जो चिड़ियाँ झुंड में बैठी थी, तो वो बैठी तो नहीं रहेंगी, जब आवाज़ सुनेंगी तो क्या करेंगी? झुंड बना करके उड़ेंगी। तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्लाइट का, FLIGST। ठीक है, यानी 4 पार्ट में एरर है। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइजेस, ठीक है, गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, नो एरर। यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? देखते हैं। द टीम मेंबर्स, टीम का क्या है? मेंबर्स है। शुड लिसन टू द एडवाइजेस, ठीक है, गिव बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, कैप्टन और मैनेजर बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। तो यहाँ पे जो एडवाइस दिया है, ठीक है, एडवाइजेस दिया है, सॉरी, इसको ध्यान दीजिएगा। एडवाइजेस जो दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राय दे रहा है, किसी को सलाह दे रहा है। ठीक है, एडवाइजेस ना है, यहाँ पे क्या होगा? एडवाइस है, सिंगुलर वर्ब है। राइट, एडवाइस, यानी कि 3 पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। द हिंदूज, मुस्लिम, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस, यहाँ तक पार्ट 1 है। ठीक है, आर ब्रदर्स 2 है। सो दे लव 3 है, 1 एंड द 4 है, नो एरर 5 है। तो अब आपको ये बताना है कि ये किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हिंदूज हैं, ये मुस्लिम्स हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्या है? क्रिश्चियंस हैं। 4 हैं, राइट, 4 हैं। तो आर ब्रदर्स हैं, तो ब्रदर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सन ऑफ द सम पेरेंट्स, सन ऑफ द सम पेरेंट्स, यानी कि एक ही माता पिता की जो संतान होती है वो ब्रदर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है हिंदू, मुस्लिम, जो क्रिश्चियन है, ये तो लोग सोसाइटी हुए ना, कम्युनिटी हुए, यानी कि समुदाय के हुए, वो लोग हुए। तो यहाँ पे हम ब्रदर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी हम किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेथ्रेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेथ्रेन का प्रयोग करेंगे। मैं लिख देती हूँ, यस, जगह तो नहीं है, मैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये ब्रदर है ना, तो ब्रदर की जगह इसका प्रयोग होगा ब्रेथ्रेन का। ठीक है, BRETHREN, ब्रेथ्रेन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो क्या है, ये समुदाय है, ये कम्युनिटी है। ठीक है, ये सोसाइटी के हैं, तो ये भाईचारे में आएगा। लेकिन जो ब्रदर्स होता है वो सन्स ऑफ द सम पेरेंट्स, यानी कि एक ही माता पिता की जो संतान होती है वो ब्रदर्स होते हैं। जो कम्युनिटी के आते हैं उसका वो क्या होते हैं? ब्रेथ्रेन होते हैं। राइट, क्या होगा? यस। 13 को देखते हैं। शकुनी फर्स्ट है। द मैटरनल अंकल ऑफ कौरव, किसके अंकल थे वो? कौरव के थे, क्या मामा थे? ठीक है,
वॉज एन एक्सपर्ट 3 है इन द गेम ऑफ डाइस नो एरर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। शकुनी था वो किसका मामा था? कौरवों का मामा था। ठीक है, वो किस में एक्सपर्ट था? गेम में। ठीक है, गेम में एक्सपर्ट था ना। तो यहाँ पे ये जो दिया है, यस, यहाँ पे डाइस दिया है, DIES दिया है। ठीक है, डाइस का मतलब क्या होता है? मर जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाइस का प्रयोग नहीं करेंगे। किस डाइस का प्रयोग करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DICE। इसका मतलब होता है पासा। इसका मतलब क्या होता है? पासा। एंड ये जो डाइस होता है इसका मतलब क्या होता है? मर जाना। तो यानी किस पार्ट में एरर आपको मिला है? 4 पार्ट में मिला है। तो ये जो डाइस है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? DICE। राइट फ्रेंड्स, DICE। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। यानी कि जो कौरवों का मामा शकुनी था वो किस में एक्सपर्ट था? खेल में। यानी कौन सा खेल था? जो पासों वाला खेल था उसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट था। राइट, 14 को देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, यस देखिए, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन थाउजेंड्स रन नो एरर। अब किस पार्ट में है फ्रेंड्स उसको जरा देखते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे 4 पार्ट में आपको एरर मिलेगा। ये जो थाउजेंड्स है ना, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। यानी किस पार्ट में आपको एरर मिला है? 4 पार्ट में मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस ये है, प्रूफ्स 2 है, वेरी हेल्पफुल 3 है, द एल्जेब्रिस 3 है। यस वन सेकेंड। इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस ये 4 है, नो एरर 5। एक बार फिर देखेंगे। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस 1 है, प्रूफ्स 2 है, वेरी हेल्पफुल 3 है, इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस 4 है, नो एरर है 5 है। अब इसमें ये देखना है कि किस पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इंडेक्सेस दिया है फ्रेंड्स, यस, यानी कि किस पार्ट में एरर है? आपके फर्स्ट पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इंडेक्सेस दिया है ना, तो इसकी जो है, यस, इसकी जो स्पेलिंग होगी फ्रेंड DICES। ठीक है, इंडिसेस, ये इसका राइट होगा, ये इसका प्लूरल राइट होगा। यानी किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में है। 16 को देखते हैं। द प्रैक्टिसेस ये फर्स्ट है, ऑफ द लॉयर्स 2 है, वेरिस 3 है, फ्रॉम डेट ऑफ द डॉक्टर्स 4th है, नो एरर है। अब चलिए देखते हैं किस पार्ट में है। आई होप कि आपको तो मिल गया होगा। ये जो प्रैक्टिसेस है फ्रेंड्स, यस, ये जो प्रैक्टिसेस की जगह किसका प्रयोग होगा? प्रैक्टिस का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रैक्टिस का प्रयोग जो होता है एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशनल के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। ठीक है, जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस का प्रयोग एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशनल के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सा हट जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, 17 को देखते हैं। द आइडिया डेट शुड द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल, नो एरर 5 है। अब ये किस पार्ट में एरर है? यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। द आइडिया दैट शुड ये फर्स्ट है, तो होल वर्ल्ड वॉज सेकेंड है, पब्लिश्ड इन वन है। ठीक है, इन वन ऑफ, यस, ऑफ द अननोन जनरल है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हो जाएगा जनरल्स का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वन ऑफ के बाद
प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको किस पार्ट में एरर है, 4 पार्ट में एरर है, यहाँ पे एस लग जाएगा तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरल्स हो जाएगा। राइट, 18 को देखते हैं। आदित्य प्रिया वाज एनुअल फर्स्ट है, टू सपोर्ट हर पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट है, ध्यान दीजिएगा, पेरेंट ये 2 है। इवन बोथ ऑफ देम 3 है। हैज नो इनकम ऑफ देयर ओन ये 4 है। नो एरर है 5 है। तो अब आपको तो इसमें मिल ही गया होगा किस पार्ट में, यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएगा, पेरेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा, माता पिता है। ठीक है, माता पिता है, यहाँ पे यस लग जाएगा। 19 को देखते हैं। दिस क्लोज योर द सिनोप्सिस ऑफ द Rucker Commission report on the assassination of Mr. Gandhi has raised several yes vital question, no error। अब आपको इसमें ये बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। यस, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएगा। राइट, यस जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये जो सेवरल है, ठीक है, सेवरल है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो होता है कि प्लूरल नाउन आता है। सेवरल के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो विटल क्वेश्चंस हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि सेवरल के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएगा। यानी कि किस पार्ट में एरर है, 4 पार्ट में एरर है। 20 को देखते हैं। आई लिव्ड फर्स्ट है, इन 300 ईयर्स 2 है, ओल्ड हाउस 3 है, इन मुंबई 4 है, नो एरर 5 है। अब ये किस पार्ट में एरर दिखा रहा है, इसको चलिए देखते हैं। तो ये 2 पार्ट में एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स होगा, यस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन को देखते हैं। ही नोज मेनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फाबेट, ठीक है, विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम, नो एरर 5 पार्ट है। तो अब इसमें ये बताना है फ्रेंड्स किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हाउ नोज मेनी लैंग्वेज, ठीक है, मेनी लैंग्वेज है, यानी कि वो बहुत सी लैंग्वेज को क्या करता है, जानता है, बट लेकिन जर्मन एंड द चाइनीज अल्फाबेट। अब ध्यान आपको किसको देना है, अल्फाबेट को। जो अल्फाबेट होता है फ्रेंड्स, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ निकलता है कि वह क्या होता है, वर्णमाला होता है। अल्फाबेट जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, वर्णमाला होता है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, भाषा। यहाँ पे एस लग जाएगा तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपको किस पार्ट में एरर मिला था, 3 पार्ट में एरर मिला था। अल्फाबेट नहीं होगा, अल्फाबेट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, न कि वर्णमाला की बात हो रही है। 22 को देखते हैं। मिस्टर खन्ना गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है, मिस्टर खन्ना गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस 2 है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 3 है, द प्रीवियस 6 months 4 है, नो एरर 5 है। तो अब आपको किस पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है मिस्टर खन्ना गिव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, ये इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, ये इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किसमें, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा।
राइट। 23 क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज अ टैलेंटेड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव। नो एरर। किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है, ठीक है। यस, ये जो है फ्रेंड्स, ये 4 पार्ट में एरर है। यहाँ पे सेल्स हो जाएगा, सेल की जगह क्या होगा, सेल्स होगा। यानी कि किस पार्ट में एरर है, 4 पार्ट में एरर है। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन, यस, मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम 2 है, डायबिटीज फ्रॉम 3 है, द लास्ट 10 ईयर्स 4 है, नो एरर है 5। तो अब ये किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है, ठीक है। पार्ट आपको 3 में है, 3 पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ES इसमें नहीं यूज होगा, ES नहीं होगा, आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। 25 क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज द हार्मफुल, ये है टू टेक कप्स फुल, 2 है, ऑफ कॉफी 3 है, 8 टाइम्स अ डे 4 है, नो एरर 5 है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखना है कि किस पार्ट में आपको एरर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, यहाँ पे कप्स फुल है, ठीक है। यहाँ पे कप्स फुल नहीं होगा, यहाँ पे कप फुल्स का प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि जिस कंपाउंड नाउन का टेल फॉर्म, सॉरी, जो टेल टर्म होता है वो फुल होता है, तो फुल में एस जोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार फिर आप सुनेंगे कि जो कप्स फुल है, यस, CUPFULS, ठीक है। कप, यस, कप फुल्स का प्रयोग होगा क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड नाउन का जो टेल टर्न फुल होता है, तो फुल में एस जोड़ देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, हम प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। आप एक बार फिर देखेंगे, CUPFULS, यानी किस पार्ट में एरर था, 2 पार्ट में एरर था। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।